एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज में के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 10 के गणित का आज प्रारंभ करूँगी। ठीक है, मैं गणित पढ़ाऊँगी 12th का भी और 10th भी। तो आज पहले स्टार्ट कर रही हूँ कक्षा 10 के गणित के पेपर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके सिलेबस के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं पहले उसको देखते हैं। चलिए आइए, जो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको चैप्टर इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, संख्या पद्धति जो चैप्टर है इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बीजगणित अलजेब्रा जो आप 6 से ही पढ़ना स्टार्ट किए हो, वो 18 नंबर का क्वेश्चन इसमें जो है पुटअप किया जाता है। ठीक, पेपर में आपको 18 नंबर के क्वेश्चन इस बीजगणित से केवल आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा नंबरिंग इसी बीजगणित से है। ठीक, आइए थर्ड नंबर पे है निर्देशांक ज्यामिति। 5 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथा जो आपको सिलेबस में चैप्टर पढ़ना है जिससे आपको ज्यामिति जो 12 नंबर का क्वेश्चन, जो आप डायग्राम बनाते हैं, त्रिभुज ड्रा करते हैं, सर्कल ड्रा करते हैं, परिवृत्त, अंतःवृत्त, ये सब जो आप ड्रा करते हैं वही ये ज्यामिति है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट त्रिकोणमिति। क्लास 9th में भी इसका थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है। अब क्लास 10th में ये थोड़ा विस्तृत रूप है। आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करके याद करना पड़ेगा फॉर्मूले को। तो इसकी मदद से हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और इससे भी 12 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए मेंसुरेशन से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा। घन, घनाभ, शंकु, ऐसे करके बहुत से फिगर पढ़े होंगे जिनके आपको क्षेत्रफल, आयतन, वक्रपृष्ठ, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। आइए लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ठीक है, इससे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के भाई? 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये हमारा पूरा सिलेबस है। इस ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन उठते हैं और कितने कितने नंबर के हैं ये हमने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने आगे के प्रोग्राम में, जो कि बीजगणित से हम स्टार्ट करेंगे। बीजगणित में ही एक छोटा सा चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो आज हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले समांतर श्रेणी को जानने से पहले इसके कुछ पद हैं, टर्म हैं, जिनके बारे में हम पहले जान लेंगे तो आसानी से इस समांतर श्रेणी को पढ़ सकेंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें अनुक्रम या इसी को श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। अब आप इस स्टैंडर्ड के हो गए हैं कि इंग्लिश में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस, या इसी श्रेणी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। आपको यही प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है क्या, ये अनुक्रम या श्रेणी किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो अनुक्रम कहता है कि संख्याओं का ऐसा क्रम या संख्याओं का ऐसा व्यवस्थित रूप जो किसी नियम से रखा गया हो या नियम से बाधित हो। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से डिफिनीशन सुनिए। वह संख्याओं का ऐसा विन्यास या अरेंजमेंट जिसको कह सकते हैं, जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम में तथा एक नियम के अनुसार रखी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम। ठीक है, संख्याओं का एक
निश्चित क्रम व एक नियम, निश्चित नियम में रखा रूप अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। आप कोई भी ले लीजिए, बस वो किसी न किसी नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप इस तरीके से सीक्वेंस बनाइए जो कि किसी न किसी नियम से बाधित होगा। जैसे हम दिखा रहे हैं, 1 लिख दिया, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो मैंने नंबर लिखे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, आगे ऐसे ही सीरीज सीक्वेंस जाता रहेगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये एक नियम से बाधित है। यहाँ देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कुछ आपको दिख रहा होगा। कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का। 2 नंबर का यहाँ भी डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी मैंने देखा तो वहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे करके ये जो डिफरेंस दिखा रहा है वो सबके लिए समान है। जो 2 नंबर लिखे गए हैं, आगे के जितने भी नंबर हैं उनमें 2-2 नंबर को लेके आप देखिए तो दोनों के नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी ये पता चल रहा है कि ये ऐसे लिखे गए हैं जिनके 2 नंबरों के बीच में 2 का अंतर है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने 2 लिया, 6 लिया, 10 लिया, ठीक है, 14, ऐसे करके। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कितने नंबर का डिफरेंस है भाई? 2 के बाद सीधे 6 आया है, यानी 4 नंबर, और 6 के बाद सीधे 10, यानी इसमें भी 4 की गैपिंग, 10 के बाद 14, यानी 4 फिर गए। तो ये 4 के डिफरेंस पे लिखे गए हैं। तो ये इस प्रकार जो हमारा ये रूप जो तैयार हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसके टाइप से, प्रकार से, ठीक, प्रकार को जानेंगे भाई। इसमें 2 टाइप के मिलेंगे। इसके अनुक्रम के प्रकार में देखिए, ये 2 प्रकार के। एक पहला जो है वो परिमित कहलाता है। परिमित अनुक्रम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है वो है अपरिमित। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसकी डिफिनीशन नहीं होगी। ये साफ साफ दिख रहा है, परिमित मतलब किसी सीमा से घिरा हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ इस पे बाउंडेशन लग गया होगा। और अपरिमित का मतलब इसमें कुछ बाउंडेशन ना लग के, कोई लिमिट नहीं है इसको, जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे इसके बात को समझते हैं, परिमित का मतलब है जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो। क्या हो? पदों, जो उसमें पद आ रहे हैं, ये सब जो हैं आपके 1, 3, 5, 7, ये सब क्या थे? पद हैं। संख्याओं, जो संख्याएं आपको व्यक्त की गई हैं, ये सब क्या है? पद है। तो परिमित की जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें रहता है कि यदि अनुक्रम या श्रेणी के पदों की संख्या सीमित हो, यदि अनुक्रम या श्रेणी के पदों की संख्या सीमित हो तो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। परिभाषा देखिए, शॉर्ट में दे रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो। जिसमें जिस अनुक्रम में
अनुक्रम में पदों की संख्या सीमित हो। वो कैसे अनुक्रम कहलाते हैं? परिमित। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल जो यही जो मैंने सीक्वेंस लिखा था, इसी को देखिए आप। जाके जहाँ तक मैंने इसको ऐसे डॉट करके छोड़ दिया, आगे ये चलता गया। अगर यहीं पे लास्ट वाला मैंने टर्म यानी पद अगर लिख दिया होता तो यही परिमित है। जैसे इसी को देख लीजिए, मैंने लिख दिया A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट A10। इसका क्या मतलब है? ये एक सीक्वेंस है यानी अनुक्रम है जिसका पहला पद भी हमें पता होगा और अंतिम पद भी। अगर अंतिम पद जिस अनुक्रम का पता हो वो कैसा अनुक्रम कहलाता है? परिमित। ठीक है। तो इसको और दूसरे तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख के कर सकते हैं। 3 है, 7, 11, 15 डॉट लास्ट में ठीक है, ऐसा दे दिया। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट जो टाइप है उस पे चलते हैं, अपरिमित वाले पे। ठीक है। अपरिमित का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। अब यहीं पे जिस आपने परिमित को देखा, परिमित में कह दिया कि पदों की संख्या क्या हो? सीमित। अपरिमित का मतलब हो गया कि जहां पदों की संख्या असीमित हो। तो अपरिमित की परिभाषा हो जाएगी अपरिमित अनुक्रम। ये सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट था। जिस अनुक्रम में पदों की संख्या असीमित हो, कैसा अनुक्रम कहलाता है? अपरिमित। अपरिमित अनुक्रम किसको कहते हैं? जिसमें पदों की संख्या क्या हो? असीमित। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत है इसके लिए। ठीक है। 0, 5, 10, 15, 20 डॉट। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लास्ट टर्म इसका नहीं लिखा है, यानी लास्ट वाला पद हमने नहीं लिखा है। ये श्रेणी, ये जो अनुक्रम है ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो ऐसे अनुक्रम को क्या कहलाते हैं? अपरिमित। ठीक। अब आते हैं एक इसी में टॉपिक है सीरीज, जिसको श्रेणी वो कहते हैं, और वो श्रेणी थोड़ी डिफरेंस है इससे। तो प्रोग्रेशन और सीरीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको देखिए कैसे। आप जो है इसको नोट करते चलिएगा कॉपी पे, और आप बुक की हेल्प भी लेते रहिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा इसको। ठीक है। चलिए आते हैं, एक श्रेणी है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। ये सीरीज थोड़ी अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ढकना वाला अड़ है, यहाँ पे अड़ हो, दूसरे दोनों में अलग अलग अंतर है। ठीक है। क्या दोनों में थोड़ा डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। चलिए आइए। ये ऐसी श्रेणी होगी, ये अनुक्रम ही है। अनुक्रम में अगर कुछ नया सा बदलाव आ जाए, जैसे अभी हम बताएंगे इसकी परिभाषा में, कि जब अनुक्रम में जोड़ के चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाए, यानी कि पदों के बीच में जोड़ के चिन्ह आ जाते हैं, तो वो श्रेणी बन जाता है। आप लोगों ने
फेस्टिवल में यूज होता है लतर, जिसको आप झालर बोलते हैं। लाइट्स का तार होता है ना, कि एक लाइट को दूसरे लाइट से जब जोड़ते हैं तो उनके बीच में वायर का यूज़ किया जाता है। वही जो सीरीज बनती है, जो हमारे लाइटों को कनेक्ट करने के लिए जो बनता है, वही क्या कहलाता है? सीरीज। वही सीरीज यहाँ भी है। थोड़ा ये अंकों के लिए है, इसको समझिए। यदि अनुक्रम, परिभाषा में देख लीजिए, यदि अनुक्रम, मान लीजिए कोई अनुक्रम है A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ठीक है, के पदों को जोड़ के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस रूप को सीरीज, श्रेणी या सीरीज कहते हैं। ठीक है, यानी इसका जो रूप है वो कैसा मिलेगा? तो आपको ऐसा मिलने लगेगा। जो श्रेणी है वो कैसी दिखेगी? श्रेणी में ऐसा होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ये जो अब फॉर्म बन गया, ये जो रूप है वो इस सीरीज का है, इस श्रेणी का है। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में कैसे लिखते हैं? इसका संक्षेप रूप क्या है वो देख लीजिए। इसको संक्षेप रूप में सिग्मा लगा के लिखते हैं। ये सिग्मा का सिंबल है, यानी ये चिन्ह है सिग्मा का। अगर ये बताता है जोड़, इसका अर्थ होता है जोड़। सिग्मा का क्या मतलब होता है? जोड़। इसको हिंदी में कहते हैं सिग्मा। जैसे आपको पढ़ने में सुविधा होगी, नहीं आप पढ़ पा रहे हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया सिग्मा। ये जो है ये शॉर्ट रूप है, इसको देखिए ऐसे लिखेंगे समेसन। इंग्लिश में इसी को समेसन बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग भी जान लीजिए, जिसको इंग्लिश यूज करना है वो कर सकता है, समेसन। ठीक है, ये जो है k = 1 to n a k, इसका क्या मतलब है? ये जो इसका इतना बड़ा फैला हुआ रूप था, जिस प्रसार था, इसको मैंने छोटे रूप में लिख दिया। ठीक है, छोटे रूप में कैसे लिखा है? k जो है 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? n तक। यानी k जो है बारी बारी अपनी वैल्यू देता जाएगा। एक बार क्या रखेंगे? 1 रखेंगे k की जगह, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, एक बार 4, ऐसे करके ये तब तक वैल्यू देता रहेगा जब तक इसकी लास्ट वैल्यू ना मिल जाए। ऊपर वाली नंबर जो है ये शो करता है कि ये k कहाँ तक जाएगा, यानी इसकी रनिंग जो है वो कहाँ तक है? n तक है। इसको देखिए, जैसे एक एग्जांपल इसको दिखा देते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो उसको बता देते हैं तो फिर समझिए। जैसे मैंने लिखा समेसन i = 1 to 4 AI। इसका क्या मतलब है कि i जो है 1 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? 4 तक। यानी इसमें कितने टर्म ऐड हुए हैं, कितने पदों को जोड़ा गया है? तो 4 पदों को। ये लास्ट वाला जो ऊपर वाला पद होता है यही बताएगा कि इसमें कितने पदों को जोड़ा गया है। और मैंने बताया समेसन का मतलब होता है जोड़ना। चाहे तो आप बगल में लिख सकते हैं, इस सिग्मा का मतलब है जोड़ना। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। इस सिग्मा अगर सिंबल लगा है, कहीं पे आपको ये चिन्ह दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि पदों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। चलिए इसी को हम खोल के लिख रहे हैं। i की वैल्यू पहले एक बार में लिखेंगे तो 1, i 1 से शुरू हो रहा है यानी A1 हो गया। सिग्मा जो है प्लस का चिन्ह देता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? i जो है 1 से शुरू हुआ, i की वैल्यू 1 हो गई, प्लस फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे, A2 मिल गया, प्लस
आई की वैल्यू 3, ये 3 मिलेगा, प्लस आई की वैल्यू 4, यही लास्ट है। ये 4 तक जाके हम स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि ये 4 पदों को जोड़ के इसका ये संक्षेप रूप था, ये विस्तृत रूप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सिग्मा का क्या मतलब है। ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं। ये तो सीरीज की बात हो गई, श्रेणी। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार की श्रेणी मिलती है, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। तो जिस प्रकार उसका परिभाषा था, मैंने अभी अनुक्रम का परिभाषा दिया, उसी प्रकार से इस श्रेणी यानी सीरीज का भी 2 टाइप दिखेगा, उसका भी परिभाषा हम बता देते हैं, देख लीजिए। परिमित श्रेणी, ठीक है, ये क्या है? जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो। वही सेम चीज कि पद की संख्या जिसमें सीमित होता है वो परिमित कहलाता है, और जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है वो अपरिमित श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल इसको दे देते हैं परिभाषा की, आप समझ गए होंगे अनुक्रम की परिभाषा से। तो जैसे इसका पहला एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... (21+) ठीक है। दूसरा देख लीजिए 5 + 10 + 15 + 20 + ... (50). तो ये देख रहे होंगे बी अनुक्रम में ये प्लस चिन्ह नहीं था, अनुक्रम में आप देखे होंगे तो ये प्लस चिन्ह नहीं था, यहाँ श्रेणी में ये प्लस है लगा हुआ है ना, तो ये जो है श्रेणी हो गया। ठीक, अब ये परिमित हो गया। अपरिमित में यही थोड़ा सा डिफरेंस, अपरिमित श्रेणी, इसमें जो है पद सीमित थे और इसमें क्या हो गए, असीमित। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी सीरीज को आप थोड़ा आगे तक कर देंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + ... और सेकेंड जो है वो है मान लीजिए 3 + 4 + 7 + ... तो ये जो है अपरिमित श्रेणी हो गया। ठीक है, तो आप लोग को श्रेणी और अनुक्रम पता हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो आगे चलिए, इसको इरेज कर रहे हैं। समांतर श्रेणी की पहले परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है समांतर श्रेणी। इसके बाद परिभाषा पहले जान लें। समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी है जो कि उसका पहला पद जो है वैसे ही रहेगा, नेक्स्ट पद को लिखने के लिए किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ने की आवश्यकता होती है, जोड़ने या घटाने की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम डिफिनीशन दे देते हैं, परिभाषा उसको देख लीजिए। ये तो आप जनरल वे में ऐसे ही बस किसी को बताने के लिए कह सकते हैं कि पहले पद को छोड़ के आगे के जितने पद हैं उनमें किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ या घटा देते हैं, तो इस प्रकार बनी श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो इसकी परिभाषा नोट करा देते हैं। वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ के, ठीक है, प्रथम पद को छोड़कर, ठीक है, पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, निश्चित अचर भी कह सकते हैं,
निश्चित अचर को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। ठीक है, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, यानी प्रथम पद को छोड़ देंगे, पहला पद जो होगा उसको नहीं, उसके आगे के जितने पद हैं पूर्व पद में एक निश्चित अचर को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। तो वो कैसी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। आप देख रहे होंगे पहला पद छोड़ के बाकी के जितने पद को मैंने लिखा है उसमें एक अचर को जोड़ा है, एक निश्चित अचर जोड़ा है। जैसे 1 में मैंने 2 जोड़ा तो 3 मिला, 3 में फिर 2 जोड़ा तो 5 मिला, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, ऐसे करके सारे टर्म मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी। अब आप पहचान कर सकते हैं कि कैसे समांतर श्रेणी होगा। आप देख लेंगे कि अगर दो अंकों के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो समान है तो कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। तो ये जो अंतर मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। जो मैंने इस टॉपिक को कहा, एक निश्चित अचर, एक निश्चित अचर को जोड़ा या घटाया है, तो ये निश्चित अचर है क्या? इसी को कहते हैं पदांतर या सर्वांतर। क्या कहते हैं? श्रेणी का पदांतर या सर्वांतर। तो अब जो है सर्वांतर, इसे स्मॉल d से दिखाते हैं, और श्रेणी का जो प्रथम पद होता है इसे a से दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आगे इसके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।